गुड मॉर्निंग बच्चों। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो हमको ये बातें पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर का पार्ट है। अब मैटर का पार्ट है तो उसके पास मास भी होगा और चार्ज भी होगा। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट करा था जे थॉमसन ने। क्या बोला जे थॉमसन ने? उसने दो डिस्क ली, एक डिस्क ये और दूसरी डिस्क ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक, इस डिस्क को एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिया उसने। इसके आगे एक स्क्रीन लगा दी। क्यों स्क्रीन लगाई? ताकि वो डिफ्लेक्शन को देख सके। अब क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब देखो यहां से जो रेज निकलेगी तो यहां तक तो कोई फील्ड नहीं है। कोई फील्ड है? कोई फील्ड नहीं, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसा ही रेज मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी तो तीन डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक डिफ्लेक्शन ए की तरफ है, दूसरा डिफ्लेक्शन बी की तरफ, तीसरा डिफ्लेक्शन सी की तरफ है। तो हमने क्या देखा कि हमने अगर ऑब्जर्वेशन देखना है तो बोलेंगे डिफ्लेक्शन विल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्या है? देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। पहला किस पे है डिपेंड करेगा? नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। क्या बोलता है? ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर विद द इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। वही मैंने लिखा है। क्या? ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर विथ इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है? ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर द इंटरेक्शन with electric and magnetic field and hence greater is the deflection। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। दूसरा देखो, मास ऑफ द पार्टिकल। किस पे? पहला हो गया चार्ज ऑन द पार्टिकल, दूसरा हो गया मास ऑफ द पार्टिकल। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अगला क्या है? ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मास जितना हल्का होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। स्ट्रेंथ इसका और इसका जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। अब समझो मैं, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हम कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया तो डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा? ए की तरफ। कैथोड में नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? ए की तरफ। दूसरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया हमने? जीरो कर दिया, तो डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा? सी की तरफ। बात समझ में आ रही है? अब जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखा कि वो एक दूसरे की डिफ्लेक्शन को मैनेज कर सके। मतलब अगर ये फील्ड, ये लाइन इधर जा रही है डिफ्लेक्शन, तो वो उसको क्या करे? उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगा दे, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। जब स्ट्रेट लाइन में गई तो इसका थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली चार्ज अपन मास रेशियो कैलकुलेट किया, जो कि आया 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। एक बार ध्यान से सुनो, थॉमसन ने ये किया। अब थॉमसन ने क्या किया, बोला कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दें तो डिफ्लेक्शन ए की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव और हम जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ डेविएट होगा। और क्या बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं, तब डिफ्लेक्शन सी की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते।
अब चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, वो थॉमसन ने क्या करा कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को मैनेज किया ताकि वो एक दूसरे के डिफ्लेक्शन को मैनेज कर सके। तो अब ये जब लाइन स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब वहां जब थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली E अपॉन M रेशियो कैलकुलेट किया तो वो आया 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर kg। और हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये तो E अपॉन M रेशियो है, और हमको तो इलेक्ट्रॉन और इसका मास दोनों अलग अलग भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था मोलिकन। मोलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले इसको समझते हैं एक बार और कि इसने दो डिश रखा, एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब के आगे एक स्क्रीन लगा दिया ताकि वो डिफ्लेक्शन को देख सके, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दें, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, ये एनोड है, ठीक। उसके बाद बोला कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव है, ये उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये इसका प्रैक्टिस था, ये इसका रिजल्ट था। अब देखते हैं कि क्या है मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो करना चाहते हो इस देखो। अब बात करेंगे मोलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड या एक्सपेरिमेंट की। मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि चार्ज और मास का पता लगा ले, किसका, इलेक्ट्रॉन का। पहले टॉपिक समझना चाहिए कि क्यों एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्यों, ताकि चार्ज और मास का पता लगा ले, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब मोलिकन ने एक बॉक्स लिया जो कि आप देख सकते हो बोर्ड पे। इस बॉक्स को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, प्लेट्स लगा दी, एक प्लेट ये देखो, दूसरी प्लेट ये, तो 1 2 और 3 कंपार्टमेंट हो गए। एक प्लेट को पॉजिटिव रखा, दूसरे प्लेट को नेगेटिव रखा। यहाँ पे इसने ऑयल ड्रॉप यहाँ से स्प्रे किया, ठीक, स्प्रेयर एक लगा दिया ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए, ठीक, बहुत सारे ऑयल ड्रॉप है। अब देखो यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया ताकि ऑब्जर्वेशन को देख सके। मोलिकन ने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप को अलाउ किया कि वो अंदर आ सके। तो ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमको मालूम है, और चार्ज उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। अब ध्यान से सुनो, वी कैन नॉट चेंज द ग्रेविटी, ग्रेविटी को तो चेंज कर नहीं सकते। तो मोलिकन ने क्या करा कि प्लेट्स के ऊपर इतना चार्ज दिया कि ये जो ऑयल ड्रॉप है वो बीच में सस्पेंडेड रहे। क्या किया, ग्रेविटी के साथ प्लेट के चार्ज को ऐसा मैनेज किया कि ये जो ऑयल ड्रॉप है बीच में सस्पेंडेड रहे। तो जो चार्ज इसने प्लेट को दिया ताकि ऑयल ड्रॉप बीच में सस्पेंडेड रहे, वही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि कैलकुलेट किया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बातें क्लियर है, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बुक में बहुत अजीब सा दिया है। क्या बोला मोलिकन ने कि जो चार्ज, ठीक है, इसने प्लेट्स को दिया ताकि ये ऑयल ड्रॉप बीच में सस्पेंडेड रहे, वही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो कि होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, E अपॉन M रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इतना बात समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या देखा, एक बार और समझो। अब मोलिकन ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक, बॉक्स को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, 1 2 एंड 3। 2 प्लेट्स लगा दी, देखो ये प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव थी दूसरी नेगेटिव थी। जब एक ऑयल ड्रॉप को अलाउ किया इस होल से नीचे आने के लिए, तो वो नीचे आएगा तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन चार्ज उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो हम ग्रेविटी तो चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे चार्ज ऑन द प्लेट्स। We will change the charge on the plates in a such manner that the oil drop will remain suspended on the center. अब oil drop सेंटर में सस्पेंडेड रहेगा,
तो प्लेट्स को हमने कितनी चार्ज दी ताकि ऑयल ड्रॉप सेंटर में सस्पेंडेड रहे, तो जो चार्ज दी वही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसने बताया? मुलिकन ने बताया। और चार्ज बताया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और E/m रेशियो हम जानते हैं, तो यहाँ से हमने मास को कैलकुलेट किया। इतनी बातें क्लियर हो गई। और इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी गई। इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, देख सकते हो आप, एंड हैज मास इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है। क्या है इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन? Electron is the subatomic particle, carries 1 unit negative charge and has mass equal to 1/837 times of hydrogen। तो ये था हमारा मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चे, अब क्या करो, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमने देखा E/m रेशियो, वो ऑपरेटस एक दो बार बनाओ, एग्जाम में आता है। और चार्ज और मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो ये दो टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको ज़रूर पढ़िए। अभी तक लेक्चर में लेट हो गया, अब मैं प्रयास करूंगा कि कल से आपके डेली लेक्चर्स आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।